हरे कृष्णा। भगदत्त के विचित्र रूप से युद्ध करते समय वहां धूल उड़ती देखकर और हाथी के चिंगाड़ने का शब्द सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, राजा भगदत्त अपने हाथी पर सवार जिस प्रकार उतावली के साथ युद्ध के लिए निकले थे, उससे जान पड़ता है कि निश्चय ही ये महान कोलाहल उन्हीं का है। मेरा तो विश्वास है कि वे युद्ध में इंद्र से कम नहीं हैं। भगदत्त हाथी की सवारी में कुशल और गजारोही योद्धाओं में इस पृथ्वी पर सबसे प्रधान हैं। वह संपूर्ण शास्त्रों के आघात और अग्नि के स्पर्श को भी सह सकने वाले हैं। हम दोनों के सिवा दूसरा और कोई नहीं है जो उसे बाधा देने में समर्थ हो। अतः आप शीघ्रता पूर्वक वहीं चलिए जहां प्राज्ञ ज्योतिष नरेश भगदत्त विद्यमान हैं। अपने हाथी के बल से युद्ध के में घमंड दिखाने वाले और अवस्था में भी बड़े होने के कारण अहंकार रखने वाले इन राजा भगदत्त को मैं देवराज इंद्र का प्रिय अतिथि बनाकर स्वर्गलोक भेज दूंगा। सव्यसाची अर्जुन के इस वचन से प्रेरित होकर श्री कृष्ण उस स्थान पर रथ लेकर गए जहां भगदत्त पांडव सेना का संहार कर रहे थे। अर्जुन को जाते देख पीछे से 14,000 संक्षिप्तक महारथी उन्हें ललकारते हुए चढ़ आए। उनमें 10,000 महारथी तो त्रिगर्त देश के थे और 4,000 भगवान श्री कृष्ण के सेवक थे। आर्य राजा भगदत्त के द्वारा अपनी सेना को विदीर्ण होती देख और पीछे से समशंतकों की ललकार सुनकर उनका हृदय दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे, आज मेरे लिए कौन सा कार्य श्रेष्ठकर होगा, यहाँ से संक्षिप्तकों की ओर लौट चलूं अथवा युधिष्ठिर के पास जाऊं। कुरुश्रेष्ठ, बुद्धि से इस प्रकार विचार करने पर अर्जुन के मन में ये भाव दृढ़ हुआ कि संत शतकों के वध का ही प्रयत्न करना चाहिए। श्रेष्ठ वानर चिन्ह सुशोभित ध्वज वाले इंद्र कुमार अर्जुन उपयुक्त बात सोचकर सहसा लौट पड़े। वे रण क्षेत्र में अकेले ही हजारों रथियों का संहार करने के लिए उद्यत थे। अर्जुन के वध का उपाय सोचते हुए दुर्योधन और कर्ण दोनों के मन में यही विचार उत्पन्न हुआ था, इसीलिए उसने युद्ध को 2 भागों में बांट दिया था। पांडुनंदन अर्जुन एक बार दुविधा में पड़कर चंचल हो गए थे, तथापि नरश्रेष्ठ संक्षिप्तक वीरों का वध का निश्चय करके उन्होंने उस दुविधा को मिथ्या कर दिया। राजन, तदंतर संक्षिप्तक महारथियों ने अर्जुन पर झुकी हुई गांठ वाले 1,00,000 बाणों की वर्षा की। महाराज, उस समय ना तो कुंती कुमार अर्जुन, ना जनार्दन कृष्ण, ना घोड़े, ना रथ ही दिखाई देते थे। सब के सब वहां बाणों के ढेर से आच्छादित हो गए थे। महाराज, उस समय ना तो कुंती कुमार अर्जुन, ना जनार्दन श्री कृष्ण, ना घोड़े, ना रथ कुछ दिखाई नहीं देते थे। सब के सब बाणों के ढेर से आच्छादित थे। इस अवस्था में भगवान जनार्दन को पसीना आ गया। उन पर मोह सा छाने लगा। यह देखकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से उन सबको अधिकांश में नष्ट कर दिया। सैकड़ों भुजाएं, बाण, प्रत्यंचा, धनुष सहित कट गईं। ध्वज, घोड़े, सारथी और रथी सभी धाराशायी हो गए। वृक्ष, पर्वत, शिखर और मेघों के समान विशाल एवं ऊंचे शरीर वाले सजे सजाए हाथी, जिनके सवार पहले ही मार दिए गए थे, अर्जुन के बाणों से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। योद्धाओं के मस्तक छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। क्रोध में भरे हुए अर्जुन नाना प्रकार के प्राणनाशक बाणों द्वारा शत्रुओं का नाश करने लगे। उस समय आभूषणों से विभूषित हुई संक्षिप्तों की सारी सेना जलने लगी। इंद्र के समान अर्जुन का वह पराक्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत आश्चर्य में पड़कर बोले, पार्थ, मेरा ऐसा विश्वास है कि आज समर भूमि में तुमने जो कार्य किया है वह इंद्र, यम और कुबेर के लिए भी दुष्कर है। इस संसार में मैंने सैकड़ों और हजारों संक्षिप्तक महारथियों को एक साथ ही गिरते देखा है। इस प्रकार वहां खड़े हुए संक्षिप्तक योद्धाओं में से अधिकांश का वध करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब भगदत्त के पास चलिए। इस प्रकार महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त वध में संक्षिप्तकों का वध विषेक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर द्रोण की सेना के समीप जाने की इच्छा वाले अर्जुन ने सुवर्ण भूषित मन के समान वेग वाले अश्वों को भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य की सेना तक पहुंचाने के लिए हाँका।
द्रोणाचार्य के सताए हुए अपने भाइयों के पास जाते हुए कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को भाइयों सहित सुशर्मा ने युद्ध की इच्छा से ललकारा और पीछे से उन पर आक्रमण किया। तब श्वेतवाहन अर्जुन ने अपराजित श्री कृष्ण से कहा, अच्युत, ये भाइयों सहित सुशर्मा मुझे पुनः युद्ध के लिए बुला रहा है और उधर उत्तर दिशा में अपनी सेना का नाश किया जा रहा है। इन संक्षिप्तकों ने आज मेरे मन में दुविधा डाल दी है। मैं क्या करूं? क्या मैं संक्षिप्तकों का वध करूं अथवा शत्रुओं द्वारा पीड़ित हुए अपने सैनिकों की रक्षा करूं? इस प्रकार मेरा मन संकल्प विकल्प में पड़ा है। सो आप जानते ही हैं, बताइए मेरे लिए क्या करना अच्छा होगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को उसी ओर लौटाया जिस ओर से त्रिगर्त सुशर्मा उन पांडु कुमार को युद्ध के लिए ललकार रहा था। तत्पश्चात अर्जुन ने सुशर्मा को 7 बाणों से घायल करके 2 छुरों वाले उसके ध्वज और धनुष को काट डाला। साथ ही त्रिगर्तराज के भाई को भी 6 बाण मारकर अर्जुन ने उसे घोड़े और सारथी सहित यमलोक भेज दिया। तदंतर सुशर्मा ने सर्प के समान आकृति वाले लोहे की बनी हुई शक्ति को अर्जुन पर चलाया और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पर तोमर से प्रहार किया। अर्जुन ने 3 बाणों द्वारा शक्ति और 3 बाणों द्वारा तोमर को काट दिया और सुशर्मा को अपने बाण समूहों द्वारा मोहित करके पीछे लौटा दिया। राजन, इसके बाद वे इंद्र के समान बाण समूहों की भारी वर्षा करते हुए जब अपनी सेना पर आक्रमण करने लगे, उस समय आपके सैनिकों में से कोई भी उन उग्र रूपधारी अर्जुन को रोक न सका। तत्पश्चात जैसे अग्नि घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन अपने बाणों द्वारा समस्त कौरव महारथियों को शक्त विषप्त करते हुए वहां आ पहुंचा। परम बुद्धिमान कुंती पुत्र ने उस असह वेग को कौरव सैनिक उसी प्रकार नहीं सह सके जैसे प्रजा अग्नि का स्पर्श नहीं सह पाती। राजन, अर्जुन के बाणों की वर्षा से कौरव सेनाओं को आच्छादित करते हुए गरुड़ के समान वेग से उन्होंने भगदत्त पर आक्रमण कर दिया। विजयी अर्जुन ने युद्ध में शत्रुओं की अश्रुधारा को बढ़ाने वाले जिस धनुष को कभी निष्पाप भरतवंशियों के कल्याण करने के लिए नवाया था, उसी को कपट द्यूत खेलने वाले आपके पुत्र के अपराध के कारण संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करने के लिए हाथ में ले लिया। नरेश्वर, कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा मथी जाती हुई आपकी वाहिनी उसी प्रकार छिन्न भिन्न होकर बिखर गई जैसे नाव किसी पर्वत से टकराकर टूक टूक हो जाती है। तदंतर 10,000 धनुर्धर वीर अथवा पराजय के हेतुभूत युद्ध का क्रूरतापूर्वक निश्चय करके लौट आए। 60 वर्ष का मध्यस्थावी हाथी क्रोध में भरकर नरकुलों के जंगल को जिस प्रकार रौंद कर धूल में मिला देता है, उसी प्रकार प्रयत्नशील पार्थ ने आपकी सेना को मटिया मेट कर दिया। उस सेना को मट डालने के बाद राजा भगदत्त ने उसी सुप्रीतक हाथी के द्वारा सहसा धनंजय पर धावा किया। नरश्रेष्ठ अर्जुन ने रथ के द्वारा ही उस हाथी का सामना किया और रथ और हाथी का बड़ा भयंकर संघर्ष हुआ। जब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, तब क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस हाथी को आक्रमण करता देख भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ द्वारा उसे अपने दाहिने कर दिया। यद्यपि वह महान गजराज आक्रमण करते समय बहुत निकट आ गया था, तो भी अर्जुन ने धर्म का स्मरण करके सवारों सहित उस हाथी को मृत्यु के अधीन करने की इच्छा नहीं की। आदरणीय महाराज, उस हाथी ने बहुत से हाथियों, रथों, घोड़ों को कुचलकर यमलोक भेज दिया था। यह देखकर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त वध पर्व में भगदत्त विषयक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडु कुमार अर्जुन ने भगदत्त और भगदर ने अर्जुन के साथ क्या किया? संजय ने कहा, राजन, भगदत्त ने युद्ध में उलझे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को समस्त प्राणियों ने मौत की दाढ़ों में पहुंचा हुआ माना था। शक्तिशाली महाराज, हाथी की पीठ से भगदत्त रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन पर निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे थे। तब अर्जुन ने राजा भगदत्त का धनुष काटकर उनके परिवार को मार डाला और उन्हें लाड लड़ाते हुए से उनके साथ युद्ध आरंभ किया।
इंद्र कुमार ने भारी बाण वर्षा के द्वारा उस हाथी के कवच को काट डाला, जिससे कवच जीर्ण शीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कवच के कट जाने पर हाथी को बाणों से आघात करने से उसे पीड़ा होने लगी। वह खून की धारा से नहा उठा और बादलों से रहित एवं गैर कुशित जलधारा से भीगे हुए गिरिराज के समान शोभा पाने लगा। तब भगदत्त ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को लक्ष्य करके सुवर्णमय दंड से युक्त लोहमयी शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। उल्टे किए हुए किरीट को पांडुपुत्र अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब इस संसार को तुम अच्छी तरह देख लो। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगदत्त ने कुपित होकर एक तेजस्वी धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण सहित अर्जुन पर बाणों की वर्षा आरंभ की। अर्जुन ने उनके धनुष को काटकर उनके तूणीणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तुरंत ही 72 बाणों से उनके संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। उन बाणों से घायल होकर अत्यंत पीड़ित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया। उसने कुपित होकर अपने अंकुश को ही वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ वह अस्त्र सबका विनाश करने वाला था, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं ही अपनी छाती पर उस चोट को सह लिया। भगवान श्री कृष्ण की छाती पर आकर वह अस्त्र वैजंती माला के रूप में परिणत हो गया। वह माला कमल कोश की विचित्र शोभा से युक्त तथा सभी ऋतुओं के पुष्पों से संपन्न थी। कमल दलों से सुशोभित और हवा से हिलते हुए दलों वाली उस वैजंती माला के तीसी के फूलों के समान श्याम वर्ण वाले केशिहंता, शूरसेन नंदन, शांग्र धनवा, शत्रुसूदन भगवान केशव अधिकाधिक शोभा पाने लगे, मानो वर्षा काल में संध्या के मेघों से आच्छादित श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार देखकर पर अर्जुन के मन में बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अनग, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध ना करके घोड़ों को काबू में रखूंगा, केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु कमल नयन, आप वैसी बात ना कहकर भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता अथवा अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता तो उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। जब मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये रहस्यपूर्ण वचन कहे, कुंती नंदन, इस विषय में ये गोपनीय रहस्य की बात सुनो जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण करके सदा संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए उद्यत रहता हूँ। अपने को ही यहाँ अनेक रूपों में विभक्त करके समस्त संसार का हित साधन करता हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर बद्रीनाथ आश्रम में नर नारायण के रूप में स्थित हो तपश्चर्या कर रही है। दूसरी परमात्मा स्वरूपा मूर्ति शुभ कर्म करने वाले जगत को साक्षी रूप से देखती है। तीसरी मूर्ति मैं जो स्वयं हूँ, मनुष्य लोक का आश्रय ना लेकर नाना प्रकार के कर्म करती है। और चौथी मूर्ति वो है जो सहस्त्र युगों तक एकांड वर्ण में के जल में शयन करती है। सहस्त्र युग के पश्चात मेरा ये चौथा स्वरूप जब योग निद्रा से उठता है, उस समय वह वर पाने के योग्य श्रेष्ठ भक्तों को उत्तम वर प्रदान करता है। एक बार जब किसी वही समय प्राप्त हुआ, पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए मुझसे जो वर मांगा वह सुनो। मेरा पुत्र वैष्णवास्त्र से संपन्न होकर देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो जाए, इसीलिए आप कृपा पूर्वक मुझे अपना वह अस्त्र प्रदान करें। उस समय पृथ्वी के मुंह से अपने पुत्र के लिए इस प्रकार याचना सुनकर मैंने पूर्व काल में अपना परम उत्तम अमोघ वैष्णव वस्त्र उसे दे दिया था। उसे देते समय मैंने कहा, वसुधे, यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहे, फिर उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। इस अस्त्र से सुरक्षित रहकर तुम्हारा पुत्र शत्रुओं की सेना को पीड़ित करने वाला और सदा संपूर्ण लोकों में दुर्गश बना रहेगा। तब जो आज्ञा कहकर मनस्विनी पृथ्वी देवी कृतार्थ होकर चली गई। वह नरकासुर भी उस अस्त्र को पाकर शत्रुओं का संताप करने वाला तथा अत्यंत दुर्जय हो गया। पार्थ, नरकासुर से वह मेरा अस्त्र इस प्राज्ञ ज्योतिष नरेश भगदत्त को प्राप्त हुआ। आर्य, इंद्र और
रुद्र सहित तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस अस्त्र के लिए अवध्य हो। अतः मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए इस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा दिया है। पार्थ, अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है, अतः अब तुम उसे मार डालो। दुर्जय वीर भगदत्त तुम्हारा वैरी और देवताओं का द्रोही है, अतः तुम उसका वध कर डालो, जैसे मैंने पूर्व काल में लोकहित के लिए नरकासुर का संहार किया था। महात्मा केशव के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन उसी समय भगदत्त पर सहसा अपने पैने बाणों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु महाबना पार्थ ने बिना किसी घबराहट के हाथी के कुंभ स्थल में एक नाराज का प्रहार कर दिया। वह हाथी बारंबार भगदत्त के हाँकने पर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था, जैसे दुष्ट स्त्री अपने दरिद्र स्वामी की बात नहीं मानती है, क्योंकि उसके मस्तक पर वह प्रहार लग चुका था। उस महान गजराज ने अपने अंगों को निश्चेष्ट करके दोनों दांत धरती पर टेक दिए और आर्तस्व स्वर में चित्कार करके प्राण त्याग दिए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, यह भगदत्त बहुत बड़ा अवस्था का है। इसके सारे बाल पक गए हैं और ललाट आदि अंगों में झुर्रियां पड़ जाने के कारण, पलकें झपी रहने के कारण इसके नेत्र प्राय बंद रहते हैं। ये शूरवीर तथा अत्यंत दुर्जय है। इस राजा ने अपने दोनों नेत्रों को खुले रखने के लिए पलकों को कपड़े की दुपट्टी से ललाट में बांध रखा है। भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी अत्यंत छिन्न भिन्न कर दी। उस पट्टी के कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। फिर तो प्रतापी भगदत्त को सारा जगत अंधकारमय प्रतीत होने लगा। उस समय झुकी हुई गांठ एवं अंध्रचंद्राकार बाण के द्वारा पांडुनंदन अर्जुन ने राजा भगदत्त के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। किरीटधारी अर्जुन के द्वारा हृदय विदीर्ण कर दिए जाने पर राजा भगदत्त ने प्राण शून्य हो अपने धनुष बाण त्याग दिए। इससे सिर की में पगड़ी और पट्टी का सुंदर वस्त्र खिसक कर गिर गया, उसका पत्ता टूटकर गिर गया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।